पाँव से लिख रहा है और इनकी खूबसूरती आप देखिए कि हाथ से भी आप इस तरह से पेज में आप नहीं दर्शा सकते हैं जिस तरह से इस लड़का ने पाँव से। Sir, I am a student of our school of class 9th. I am humbly respect you to leave me for days. I am attend me on marriage ceremony. इंग्लिश का बुक निकालिए। तो आप देखते स्कूल में भी आप इसी तरह निकालते जी, मदद करें हमारी हर एक लक्ष्य के पाने के लिए, क्योंकि लक्ष्य के प्रति आप डटे हो। तो इन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। आपने देखा, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी मैं सीतामढ़ी जिला के पुपरी में मौजूद हूँ और यह जगह पुपरी है प्रॉपर, और यहाँ एक अजीब यानी अजीबोगरीब आपको देखने में लगेगा जब आप पूरी बातों को जब आप समझेंगे, जब आप देखेंगे पूरी घटनाक्रम को, आप जब आप देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली मामला है स्टूडेंट है यहाँ, और यह जो छात्र है 9वीं क्लास का छात्र है। मैं इनसे परिचय करवाऊंगा। और इनके पिताजी गांव में एक मजदूर हैं, किसान हैं, और यह जो लड़का है यानी कहा जाए तो दोनों ही हाथों से बचपन से ही, जन्म से ही अपंग है और पाँव से लिखता है, और पाँव से इतनी अच्छी इनकी लिखावट है। और यह जो, तो मैं इनसे परिचय करवाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग जन्म लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हाथ पाँव नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े मुकामों को उन्होंने हासिल किया है, चाहे उनका क्षेत्र जो भी हो। तो मैं इनसे मिलवाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि क्योंकि दोनों हाथ, और भगवान की कहा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि मैं जो आपको बता रहा था, मैं इनका नाम भी जानने का प्रयास करूंगा, इसकी पूरी परिचय, और कब से, क्योंकि जन्म से ही इस तरह की जो इनकी शारीरिक बनावट आप देख रहे हैं, बचपन से ही इनका यह बनावट है। फिर भी शिक्षा के प्रति इनका ऐसा लगाव है, क्योंकि और इनका एक सोच है कि मैं कुछ बनूं। मेरे पास यदि भगवान ने मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं, जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी वो अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले मैं नाम जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हो आपका? किशन कुमार। किशन कुमार, आप देख सकते हैं कि यह किशन कुमार है। आप बचपन से ही आप ऐसे ही? जी। आपका घर कहाँ पड़ता है? डुम्हारपट्टी। डुम्हारपट्टी यानी सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल अंतर्गत एक गांव है डुम्हारपट्टी। डुम्हारपट्टी से बिलोंग करते हैं। तो आप बचपन से ऐसे? जी। अभी कहाँ पढ़ाई कहाँ कर? DPS में, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल पुपरी में? जी। तो पुपरी में रह करके कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9th। बचपन से ही आप पुपरी में रहते हैं? जी। आपका पढ़ाई लिखाई गांव में भी हुआ या फिर पुपरी से ही शुरुआत हुई? गांव में भी हुआ। गांव में कहाँ तक आप पढ़े? 1 या 2 तक। यानी 2 क्लास तक गांव में रहे? जी। तभी आप DPS में, यानी आपका सारा कहा जाए तो आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद आपसे बैग से किताब निकालना हो, बैग, क्योंकि एक छात्र को तो जिसके पास 2 बाजू है उन्हें बैग खोलना पड़ता है, बैग को रखना पड़ता है, उसका चेन खोलना पड़ता है, बुक निकालना पड़ता है, बहुत ऐसी काम है जो एक स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है, यानी कहा जाए तो इनके क्या ज़्यादा जमीन है, 10-20 बीघा जमीन है, या फिर एक सीमांत छोटे किसान? छोटे किसान है। तो एक छोटे किसान हैं, और किसान होने के बावजूद भी गांव से ऊपरी जो एक जगह है, यानी छोटा सा कहा जाए तो छोटा सा विकसित शहर है, एक छोटा सा शहर है, और यहाँ रह करके इनको तैयारी करवाते हैं, इनको पढ़ाते हैं। और उनके पिताजी का एक लक्ष्य है कि मैं इस बच्चे को, यदि यह पढ़ना चाहे तो इस बच्चे के पीछे मुझे जितना एनर्जी लगाना पड़े, मुझे जितना मेहनत करना पड़े, मैं मेहनत करके मैं इसकी सारी जो भरपाई हो, मैं भरपाई को पूर्ण करूंगा, और मैं इनको लक्ष्य तक मैं पहुंचा करके ही रुकूंगा, इस तरह की सोच लेकर के। तो आप 9th में पढ़ रहे हैं, तो आप कहिए कि सबसे आपका अच्छा विषय कौन सा? मैथ। क्या भविष्य में क्या बनना है? भविष्य IIT करना है। यानी IIT करना है, इंजीनियर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है। यदि तो आपके पिताजी आपकी उतनी आमदनी नहीं है, तो आपको लग रहा है कि आप अच्छे कॉलेज में, अच्छी संस्था में आपकी एडमिशन होगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको?
जी नहीं। क्योंकि आप लोग यदि देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस लड़का का लक्ष्य है कि मैं एक इंजीनियर बनूं और एक सीमंत किसान है, एक छोटा सा किसान है। आप सोच सकते हैं कि किसान की आमदनी कितनी होती होगी, और एक किसान रहते हुए इनका जो लक्ष्य है आईआईटी, और आईआईटी में कहा जाए तो इंजीनियर में भी बहुत सारे ग्रेड हैं। इस लड़का को यदि अच्छे संस्था में यदि एडमिशन हो जाए, क्योंकि उनको मदद नहीं कर पाएंगे, तो वैसे स्थिति में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूंजीपति वाले लोग हैं, जिसकी नज़र वैसे बच्चे पे पड़ती है। क्योंकि सोशल मीडिया से वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों तक यह खबर पहुंचती है कि बच्चा अपंग है, इसका इनके माता पिता उतना कहा जाए तो कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं जो इस बच्चा को लक्ष्य तक पहुंचा सकें। किशन कुमार को आप लोगों की जरूरत है। आप लोग यदि इनको यदि ऊपर उठाने का यदि आप लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह लड़का एक टॉप लेवल का इंजीनियर बन करके अपने समाज का, अपने गांव का, अपना देश का नाम निश्चित रूप से यह रोशन करेगा। कब? जब इनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी मदद हो, किसी की निजी संस्था से मदद हो, या फिर किसी संस्था के माध्यम से मदद हो, जब तक इनको मदद नहीं मिलेगी यह उस टॉप लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। तो क्योंकि इनको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की जरूरत है। आपका सोच है कि मैं इंजीनियर बनूं। जी। आप कैसे लिखते हैं, जरा लिख करके आप दिखाएंगे? जी। दीजिए, बैग दीजिए इनका। बैग लेकर के आ चुका है, और किस तरह से बैग स्कूल में खोलते हैं वो पूरा दृश्य आपके सामने है। आप देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर प्रत निशान। यदि प्रैक्टिस किया जाए, इन्होंने दिन रात प्रैक्टिस करके, यदि पाँव नहीं है तो क्या हो गया, एक हाथ, जिनके पास हाथ नहीं है उनका एक सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं। इस देश में ऐसे भी कई माता पिता के ऐसे भी कहा जाए तो नालायक पुत्र हैं, जिनको सारी व्यवस्थाएं माता पिता तो देते हैं लेकिन वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज किशन से उनको सीखने की जरूरत है, किस प्रकार से। चलिए देखिए, आपको दिखा रहा है किस प्रकार से यह पेज को उलट पलटते हैं। देखिए इनकी राइटिंग, अब करीब से हम चाहेंगे कैमरामैन को कि आप दिखाइए कि इनकी राइटिंग देखिए, कि आप हाथ से भी इस तरह का राइटिंग आप किसी पेज पे आप नहीं दर्शा सकते हैं। आप देखिए कितनी सुंदर बनावट के साथ इन्होंने स्कूल में जो सब्जेक्ट मिला है इनको, और सबसे लगन यदि कहा जाए तो मैथ की बनावट, अब देखिए कितनी गजब की है, कितनी गजब की बनावट इनकी है। अब हम चाहेंगे किशन आप लोगों को लिख करके भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप लिखते हैं। आप लिख करके दिखाइए, एक एप्लीकेशन आप लिखिए अपने प्रधानाध्यापक के नाम से, लिख करके दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा आप करीब से दिखाएं कि क्या शानदार तो आप देखिए कितनी सुंदर। भगवान यही कल्पना करते हैं कि भगवान ऐसी परिस्थिति यदि भगवान यदि हाथ यदि देते हैं तो पूर्ण रूप से वैसे लोगों, क्योंकि जिसके पास हाथ नहीं है, किसी ऐसे भी व्यक्ति जिसके पास पाँव नहीं है, फिर भी इतना बड़ा टेक्निक इशू हो चुका है कि लोगों को पाँव नहीं रहने के बाद भी लोग दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में जा करके उन्होंने मेडल जीतने का काम किया है। और आप देखिए गजब की लिखावट है। आपको अजूबा, निश्चित रूप से आपको अजूबा लग रहा होगा। आप हाथ से लिखने वाले लोगों की बहुत सारी ऐसी राइटिंग आपने देखा होगा, बहुत सारे देखे होंगे कि हाथ से लिख करके लोग अपना लक्ष्य को निर्धारित किए हैं, लक्ष्य तक पहुंचे हैं, लेकिन पाँव से लिख रहा है। और इनकी खूबसूरती आप देखिए कि हाथ से भी आप इस तरह से पेज में आप नहीं दर्शा सकते हैं जिस तरह से इस लड़का ने पाँव से। और हर संभव यदि इसका जो लक्ष्य है, हर संभव सरकारी जितनी मदद हो सके, और हमें नहीं लग रहा है कि जिसके अंदर जो वैसे लोग होंगे जिसके अंदर ऐसी चाहत नहीं होगी कि मैं ऐसा किशन के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि किशन एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाए, और किशन के नामों के साथ साथ मेरा भी नाम हो। क्या आपका क्या नाम? हमारा नाम देवेंद्र चौधरी हुआ। चौधरी।
तो कि आप यहीं पुपरिये में रहते हैं? जी हाँ, पुपरी में रहते हैं। पुपरी में इनके साथ यानी प्रॉपर रहते हैं कि महीना 2 महीना रहना होता है? नहीं नहीं, प्रॉपर रहते हैं। मतलब रह करके आप इनको तैयारी करवा रहे हैं? जी हाँ। इसका लक्ष्य है कि हम इंजीनियर बने। जी हाँ। बता रहे हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं। जी हाँ, इनके दादा भी वैसे ही हैं। मैं परदादा हूँ। दादा भी यानी 100 रुपये का सिक्का दे दीजिएगा तो नहीं गिन पाएंगे, ऐसा है। और इस लड़के के भविष्य। यानी आप परदादा हो? जी हाँ। तो मैं शिक्षा विभाग से बिलोंग कर रहा था। मैं रिटायर बीए हूँ। तो शिक्षा ही सब कुछ है। आज मेरे अनुदान के पास पुपरी में एक ऐसा लड़का है जिसके पास ये 10 धूरा घर छोड़ करके दूसरा कोई नहीं रह गया है, लेकिन अभी 1 करोड़ रुपया उसको बैंक लोन दी है, जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है अमेरिका में। तो दादाजी एक बात बताइए कि क्या इस बच्चा को बहुत करीब से देखेंगे? जी हाँ। बचपन से इसका क्या ऐसा सोच था कि मैं आपको लग रहा था बचपन में कि इस बच्चा को एक पढ़ा लिखा यानी कहा जाए तो समझदार व्यक्ति बनाना है? यानी जन्म से जो माँ के गर्भ से जो सो यह विकलांग दोनों हाथ से आया, तो मैंने 13 दिन के बच्चे रहने पर इनको दिल्ली एम्स में जो है सो एडमिट कराया और 15 महीने तक वहाँ रखवाया। वहाँ इसके एक वाह से थोड़ा सा मांस काट करके बाहर भेजा गया। जांच के बाद वो 6 महीना में आया। कहा कि नहीं, यह 15 वर्षों के बाद इस पर कुछ होगा। उसके बाद यह पढ़ने लगा। हम अब कहा कि भाई पढ़ने दो, जो है सो रहने दो। यानी बचपन में कहा जाए तो डॉक्टर के पीछे बहुत सारे ऐसा आप लोग बहुत मेहनत किया, बहुत सारे खर्चा। आस्था में भी ले गए। आस्था इसको गड़बड़ा दिया। डॉक्टर ने क्या कहा कि सही होने वाला नहीं? नहीं, देखा नहीं जाए, ये देख लिया जाए। हाथ में जो सो ऑपरेशन किए हुए है, जो पहले कुछ सीधा होता था, लेकिन अब जो सो देखिए दिखाना चाह रहे हैं कि इनके दादाजी देखिए ऑपरेशन किए हुए हैं सब, लेकिन नहीं बन पड़ा। लेकिन इसका जज्बा था कि मैं पाँव से भी लिख करके मैं कुछ बनूंगा। कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो यानी कहा जाए तो देश का एक टॉप लेवल का इंजीनियर बनने के लिए इन किसान को कहीं ना कहीं लोगों की मदद की जरूरत है। क्योंकि इनके पिताजी एक छोटे से किसान, बहुत छोटा। अब यही न बुझिए कि दूसरे की नौकरी करके वह अपना जो है सो भरण पोषण करता है। किसी की गाड़ी चला लाया, कभी गाय दूध लिया, गाय पोस लिया, 2 गाय रखे हुए है, बाजार में लाता है, वो 50 रुपये लीटर जो है सो दूध बेच करके इसका भरण पोषण कराता है। यानी एक पिता मेहनत करके और यानी गाय पालन करके खेती करके अपने बच्चे को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आप देखे हैं कि किसान ने कितना अच्छा लिखावट लिखी है। और आप इसको पढ़ करके एक बार सुनाइए। To the principal, Delhi Public School, Pupri, Sitamarhi, subject, leave me for 4 days. Dear sir, I am a student of our school of class 9th. I am humbly request you to leave me for days. I am attend me on marriage ceremony. तो आपने देखा, एक बुक निकालिए आप, एक इंग्लिश का बुक निकालिए। तो आप देखते स्कूल में भी आप इसी तरह निकालते? जी, इसी तरह से बैग खुद बंद करके किताब को खुद आप रख लेते? जी, नहीं तो कभी कभी दोस्त तो आप देखते हैं कभी दोस्त भी मदद करते हैं इनको, नहीं तो इनको खुद करना पड़ता है। भगवान ऐसा ना करें किसी के साथ। यदि करते हैं प्रभु से कि यदि आप किसी को हाथ देते हैं तो दोनों हाथ सही दीजिए। लेकिन इस धरती पे कहा जाए तो करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बचपन से ही कहा जाए तो अपंग है, शरीर की या किसी भी अंग को कहा जाए, लेकिन लक्ष्य के लिए जो लोग आज हाथ नहीं हो तो क्या हुआ, सपने, क्योंकि खूबसूरती का होना कोई जरूरी नहीं, आपके अंदर एक शिक्षा का एक जज्बा होना चाहिए, एक क्रांति होना चाहिए। तो अभी आपको एक इंग्लिश का बुक निकाल रहे हैं, इंग्लिश का बुक एक पेज आप पढ़िए थोड़ा, क्योंकि लोगों को लगे कि आप इंग्लिश में भी आप टॉप हैं और आप यानी किसी भी सवाल को, किसी भी सब्जेक्ट को आप यानी कहा जाए तो पूरे जोश और जुनून के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे लोगों को लगे।
The French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. Finally, a group of several hundred people marched toward the देखे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पिताजी किसान हैं और टॉप लेवल का आपको इंजीनियर बनना है, तो क्या अनेक ऐसी संस्थाएं, लोगों से क्या अपील करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? कि मदद करें हमारी हर एक लक्ष्य के पाने के लिए। क्योंकि लक्ष्य के प्रति आप डटे हो, जी लोगों से आप अपील करते हैं कि आप हमें आकर के हमें देखिए और अब हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें मदद कीजिए। जी आर्थिक मदद करें हमें। तो इन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आपने देखा कि एक किशन, और फिर से किशन आपको सारे किताब को इसमें रख करके बंद करके आपको दिखाएंगे। एक बार चलिए देखिए, किशन आपको दिखा रहा है किस तरह से स्कूल में जाने के बाद कई बार इनके साथी इनको मदद करते हैं। यदि साथी से मदद न मिले या फिर खुद यदि रखना हो तो इसी प्रकार किशन, जिस तरह से लोग अपने हाथ से सारी क्रियाओं को करते हैं, वह खुद अपने पाँव से करके बैग में रखते हैं। बैग का फिर चैन भी खुद से बंद करते हैं। तो मैं भगवान से यही विनती करना चाहता हूं कि हे प्रभु, इस बच्चे को आप शक्ति दें कि यह बच्चा आज पुपरी गांव से निकल करके पुपरी मार्केट में पुपरी में पढ़ रहा है। यह बच्चा दिल्ली के टॉप ऐसी जो टॉप संस्थाएं हैं जहां से इंजीनियर की तैयारी होती है, तो आप लोगों से भी मैं अपील निवेदन विनती करना चाहता हूं और भगवान से भी विनती करना चाहता हूं कि आप इन्हें निश्चित रूप से आप इनको सहयोग करें। और अभी स्कूल में क्या आपको अभी फीस लग रहा है? जी नहीं। यानी अभी स्कूल में आपको फीस नहीं लग रहा है? जी नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप 9th में कितना आपका मार्क? जी 93%। 93%, यानी 93% मार्क आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा आपका फीस माफ़ कर दिया गया। जी। तो अभी इनको डीपीएस स्कूल में फ्री शिक्षा मिल रही है। बाकी आप जानते हैं कि रह करके बच्चा का भोजन है और सारी व्यवस्थाएं हैं, बुक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिस पे गार्जियन के द्वारा मेहनत करके ला करके खर्चा किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप किसान को मदद करने में आप निश्चित रूप से आगे आए हैं। इसी तरह फिर आपसे मौका कभी मिलेगा तो फिर आपको हम किसान से मिलाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि प्रत्येक युवा नौजवान जितने भी जो कह रहे हैं जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी संदेश होगी। उसके जहन में यह बात जाना चाहिए कि यदि जिसके पास हाथ नहीं है वह लक्ष्य निर्धारण कर सकता है, वह पढ़ सकता है, तो जिनके माता पिता मेहनत करके अपने बच्चों को कुछ बनाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वैसे बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि आप अपने माँ बाप को कभी भी, यानी कहा जाए तो ठगने का प्रयास नहीं करें। यदि आपके माँ बाप आपको यदि शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप उस समय को बर्बाद न करें, अपने लक्ष्य तक पहुँचे और किसान की तरह ही लक्ष्य निर्धारण करें और जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। यह मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।